हाय हाय गाइस। गाइस। अभी हम हैं हैदराबाद एयरपोर्ट में एंड वी आर ट्रैवलिंग टू अंडमान। सो बहुत यस, सारा एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है। एग्जैक्टली। हम आपको प्लेसेस टू विजिट, होटल्स, फूड प्लेसेस, वाटर एक्टिविटीज़ एंड फाइनली द बजट। जो भी कंप्लीट बजट होगा वो भी आपको सारा डिटेल्स में बताएंगे। इट्स गोना बी अ लॉन्ग वीडियो। गाइस, अगर आप भी अंडमान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हमारे आने वाले कंटेंट को ज़रूर देखिए। इट कैन बी रियली यूजफुल टू यू गाइस। And also watch this video till the very end. Please subscribe to us and also check our Instagram channel. So see you in. पोर्ट ब्लेयर। Bye. नहीं है असलियत में। जितना अच्छा यहाँ है उससे अच्छा वहाँ है। वहाँ का जो बीचेज है ना, ये अभी जब राधानगर बीच जाएंगे आप लोग। सो गाइस, हम पोर्ट ब्लेयर पहुंच चुके हैं। जस्ट अभी 15 मिनट पहले फ़्लाइट लैंड हुई, टैक्सी आई थी और उसने हमारे होटल बे वॉक के पास हमें ड्रॉप किया है। हमारे पास 1 बजे तक का टाइम है। उसके बाद व्हाट इट्स कार्विन्सको। कार्बिन कार्बिन्स को बीच जाने वाले हैं हम। और उसके बाद सेलुलर जेल में लाइट एंड साउंड शो के लिए जाएंगे। सो बेसिकली एक 1:15 से नेक्स्ट आइटनरी स्टार्ट होगी और शाम के अराउंड 7 बजे तक रहेगा। उसके बाद फिर से होटल ड्रॉप कर दिया जाएगा। बट जैसा कि हम अभी टैक्सी से आ रहे थे अपने होटल की तरफ, हमने नोटिस किया है कि सिटी काफ़ी क्लीन है, लश ग्रीन है। इट्स अ नो प्लास्टिक जोन। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पे आपको छोटी पानी की बॉटल्स नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको 2 लीटर की ही पानी की बॉटल्स मिलेगी। आई गेस ये इसलिए है ताकि प्लास्टिक कम हो और सिटी और भी क्लीन रहे। और भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे, जुड़े रहिए। अभी हम आपको होटल रूम दिखाते हैं और उसके बाद जो भी नेक्स्ट आइटनरी है वो आपको बताएंगे। सो ये है होटल बेवॉक वाला रूम। It's a very small and simple room, but it's good. The AC is working, the aesthetics are fine, and the network coverage is also good. The reason we have kept it a very normal room is because हम यहाँ पे कुछ 3-4 दिनों के लिए नहीं है। हम यहाँ पे 10 डेज़ के लिए है और हम नहीं चाहते थे कि जो भी ट्रैवल एक्सपेंस है वो ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे हम रुकने भी नहीं वाले। जो भी जिस दिन हम ट्रैवल करने वाले हमारे सारे रूम्स नॉर्मल 2 से 3 स्टार वाले होने वाले। पर जहाँ पे हम बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन जाएंगे जैसे नील आइलैंड, हैवलॉक हो गया, वहाँ पे हमने 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ बुक करी है। मैं आपको वो भी प्रॉपर्टीज़ दिखाऊंगा एंड देयर विल बी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, यू विल जस्ट सी। सो अभी यहाँ पे हम रुकेंगे थोड़ा, ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जो कि है कार्बन्स कोव बीच। सो अभी मैं फाइनली क्लेम कर सकता हूँ कि हम ऑफिशियली पोर्ट ब्लेयर आ चुके हैं। आ तो हम तभी गए थे, बट आई वांट टू शो यू दिस व्यू। लुक एट दिस व्यू। वाओ, सच अ क्लीन बीच, सेरिन वाइब, लश ग्रीन ट्रीज। यार मौसम देखो यार कितना खूबसूरत हो रहा है। लुक एट दिस क्लाउड्स मैन, डैम, हाउ इट इज। It's amazing. It's really hot, but the view is fantastic. अभी हम जा रहे हैं कार्बिन्स को बीच। एक टाइम शॉट हो जाता है। सो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है कार्बिन्स को बीच। मैं आपको इसका एक व्यू भी दिखा देता हूँ। ये काफ़ी बड़ा बीच नहीं है, छोटा बीच है। यहाँ पे भी वाटर एक्टिविटीज़ होती है, बट हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप यहाँ पे बस आइए, थोड़ा देखिए। आप ये सारी वाटर एक्टिविटीज़ जो है वो हैवलॉक और नील ऐसे आइलैंड पे कीजिए, क्योंकि ये पानी भी इतना कुछ साफ़ है नहीं और ये लोग प्राइस भी कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं। सो बी केयरफुल, डोंट जस्ट ब्लाइंडली से येस टू एनी एक्टिविटी। पहले देखिए, उसके बाद में ही डिसाइड कीजिए। सो मैंने जैसे कि बताया, हमें अभी कार्बिन्स को बीच पे और ये भैया ने एक नंबर फिशेस पकड़ी, मैं दिखाता हूँ। सो अभी हमारा कार्विन्स को हो गया है। अभी हम जा रहे हैं सेलुलर जेल और उसके बाद में होगा लाइट शो, फिर करेंगे डिनर एंड दैट विल बी द एंड ऑफ डे 1। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी हमें ड्राइवर भैया ने बताई कि अगर आप जो भी हैंडमेड आर्ट्स लेते हो अंडमान से तो बिना जीएसटी बिल के ना ले, क्योंकि आपको एयरपोर्ट से वो जाने नहीं देंगे। सो मेक श्योर ऑफ दैट। सेलुलर जेल हमने देख लिया। मौसम ने बेहाल कर रखा है, इतना पसीना आ रहा है मैं बता नहीं सकता। सेलुलर जेल से थोड़ा आगे वॉक करके आओगे ना, लाइक 100-200 मीटर पे, तो आपको ये व्यू देखने मिलेगा। काफ़ी अच्छा व्यू है, पानी का सीनिक व्यू। देन देयर इज दिस
curvy road. It's really beautiful. थोड़ी हवा भी है यहाँ पे. It's better. Let me show you the view. सो अभी हम लाइट एंड साउंड शो के लिए बैठ गए. हमें हमारी सीट्स मिल गई है. 5:30 बज रहे हैं. अभी थोड़ी देर में 5:50 का शो है, वो स्टार्ट होगा. मैं आपको दिखाता हूँ. ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है. ये आपके चेयर्स है, इनके ऊपर ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं. वहाँ पे आपको बैठ जाना है. पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी, So we are done with the light and sound show. It was amazing. I mean, it's a must watch. There are a lot of things you will know after watching it. It was a goosebump kind of a thing. It was the best thing that happened to us on our day one. So हमने वो ख़त्म किया. फिर टैक्सी आई. अभी हम आई है सी फूड डिलाइट रेस्टोरेंट, जो हमें हमारे टैक्सी वाले ने सजेस्ट किया. यहाँ पे हम इसलिए आए क्योंकि अ, यही होटल फिर हमको वापस कैब करा के देगा हमारे होटल तक. दिस रेस्टोरेंट विल बुक अस अ कैब till our hotel. So it's like a cost saving, but it is an expensive hotel to be very frank. बाकी चॉइसेस भी कर सकते हो अगर आपके पास अगर आपके प्लान्स है तो. बट आई वुड से कि लेट्स सी, हमने अभी तक खाना टेस्ट किया नहीं, खाना आएगा. विल जस्ट चेक. सो दैट्स व्हाट so that's it guys. It was day one for us. It was amazing. It was very tiring. It was very sweaty. The weather is so humid, I can't even tell you. So make sure you pack good lightweight clothes like sleeveless t-shirts, shorts, etc. And कल हम निकलने वाले हैं हैवलॉक के लिए. Of course my wife is saying sunscreen is a must. It's like इसमें पूछना ही नहीं है, सनस्क्रीन तो डाल ही लो भाई. कल निकलेंगे हम हैवलॉक के लिए. सुबह 6 बजे चेकआउट करेंगे और 8:30 की फेरी है. सो कल मिलेंगे हैवलॉक. फेरी भी दिखाऊंगा आपको. सी यू ऑन डे 2. बाय. हाय फोक्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अंडमान. आज है डे 2. सुबह के बज रहे हैं 6 और ऑलरेडी 6 बजे यहाँ पे एकदम ब्राइट और शाइनी लग रहा है. यही अगर हम शहर में होते तो इतनी धूप के लिए हमें एटलीस्ट 9 बजे तक वेट करना पड़ता. बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सब जल्दी हो जाता है. जल्दी चीज़ें स्टार्ट भी हो जाती है और जल्दी बंद भी हो जाती है. तो अभी हम कैब का वेट कर रहे हैं. कैब आएगी और हमें जहाँ से फेरी लेते हैं वहाँ पे ड्रॉप करेगी. टिकट्स ऑलरेडी हमारे पास है. फेरी का चेक इन भी ऑलमोस्ट फ़्लाइट की तरह ही होता है, ऐसा हमें बताया गया है. अभी हम जैसे जाएंगे वहाँ पे देखेंगे. फेरी लेके हम जाएंगे हैवलॉक. वहाँ पे हमारा होटल बुक है. मैं आपको होटल भी दिखाऊंगा. इट्स गोना बी अ नाइस स्टे. टुडेज डे इज़ एट लेजर. सो हम वहीं पे स्कूटी लेंगे और बाकी का हैवलॉक एक्सप्लोर करेंगे, बीचेस एंड ऑल. सो स्टे ट्यून्ड. सो हमने होटल से चेकआउट कर लिया है और आप भी अगर अर्ली मॉर्निंग निकल रहे, जैसे हम 6 o'clock निकल गए थे, तो अपने होटल से ब्रेकफास्ट पैक करके ले आइए. फिर हम फेरी पॉइंट पे आ गए हैं और यहाँ से अब हम चेक इन करेंगे. हमने अपनी टिकट्स ले लिए हैं. दीज आर द टिकट्स. और ये यहाँ पे ऐसा रहता है, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा सिस्टम है, एज यू कैन सी. तो आप यहाँ पे 1 घंटा प्रायर आ जाइए और अपना टिकट कलेक्ट करिए और उसके बाद यहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी, एज यू कैन सी देयर. सब इलेक्ट्रॉनिक्स का वगैरह चेक इन होगा जैसे ही एयरपोर्ट पे करते हैं हम, सेम वैसे ही आपको चीज़ें रखनी पड़ेगी. वो स्कैन होगी, बाद में उस साइड जाएंगे हम. सो प्रीटी इजी. बस इतना भीड़ नहीं मिलेगा आपको और आपकी टिकट्स हैंडी होनी चाहिए क्योंकि गेट पे भी एक बार आपका चेक करेंगे कि आपके पास टिकट है कि नहीं, उसके बाद ही टैक्सी आगे छोड़ेंगे. सो चलिए सीधा फेरी पे मिलते हैं. फेरी पे मिलेंगे. बाय. ये हमारी फेरी आ चुकी है और अभी हम जा रहे हैं हैवलॉक. ये देखो ऐसा दिखता है. यहाँ पे सामान लोड होता है और फिर आप पीछे से एंट्री है. वी आर इन द फेरी और हम हमारी सीट पे है. एंड लुक एट द सीट. सो बेसिकली हम पहले नीचे थे बट हमने अपग्रेड किया है. हम अभी गोल्ड में बैठे हुए, राइट. येस, डिलक्स सीट्स है ये. बट ये बहुत बेटर है क्योंकि इसका लेग स्पेस ज़्यादा है और सीट्स आराम से, मतलब कंफर्टेबल हैं और मूवेबल हैं. तो आराम से कंफर्ट जर्नी के साथ आप जा सकते हैं. बस कैंटीन नीचे है तो उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, बट वैसे इट्स वेरी कंफर्टेबल. एंड द थिंग इज कि आपको ऊपर से व्यू मिलेगा. जो भी जब हम बीच समुद्र में जाएंगे तो व्यू ज़्यादा बेटर होगा नीचे से. और ऐसा नौजिया होने के भी चांसेस थोड़े से कम है. सो मैं आपको एक बोट का टूर भी देता हूँ. बट दिस आर आवर सीट्स एंड सी यू एट स्वराज द्वीप. या फिर हैवलॉक. सो सी यू एट हैवलॉक नाउ.
सो गाइस अभी बज रहा है 1। हमने चेक इन वगैरह कर लिया, गॉट फ्रेशन अप एंड ऑल, वोर दिस नाइस ड्रेसेस, ट्रॉपिकल वाइब्स। और अभी हम पास में ही यहाँ पे एक फेमस सी फूड रेस्टोरेंट करके है जो काफ़ी पास में है। स्कूटी से आए, हमने स्कूटी भी रेंट पे ले ली जो कि बगल में ही थी। और यहाँ पे अभी हमने सी फूड ऑर्डर किया है। कुछ फिशेस रखी हुई है, उनके साइज और उनके रेट के हिसाब से आप यहाँ पे डायरेक्ट पूरा लाइव फिश ले सकते हो। 700 से स्टार्टिंग है। ये 700 700 700 700 800 1 2 3 सिंगल पीस है। सिंगल पीस। अच्छा, और सर इधर से आएगा आपका 900 1000 1300 1300 1500 2000 तक का है सर। अच्छा। और ये ये लॉबस्टर है सर, ये 1600 से स्टार्टिंग है। और बाकी आपका ये 1800 का आएगा, ये 2500 का आएगा, ये भी 2500 का आएगा। अच्छा अच्छा। बड़ा और साइज भी इसमें है सर। देखो ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये भी बहुत बड़ा हो गया। इसमें से ही कुछ अच्छा पीस बताइए जो टेस्ट में अच्छा हो, कांटे कम हो। सर हर फिश में मिडिल बोन है, हम बोले तो ये ट्राई करिए, नहीं तो ये। इसका कितना बोला? सर 900 से। Oh my fucking god! What you are doing is a crime. हाय गाइस, आज है डे 3 और हम आए थे काला पत्थर बीच देखने। काला पत्थर बीच हमारे एक्वेस बीच रिसोर्ट से हार्डली 3.5 या 4 किलोमीटर्स पे है। एज़ कम्पेयर टू राधानगर बीच पानी तो सेम है, बीच थोड़ा सा छोटा है, बट यहाँ पे यू विल सी लॉट ऑफ ब्लैक स्टोन्स, इस वजह से इसको काला पत्थर बोलते हैं। मैडम को डॉग्स दिखे नहीं कि मैडम पागल। देखो पिल्लू, हाय बोलो सबको। हाय हाय बोलो सबको, बोलो सब्सक्राइब करे। सब्सक्राइब। चूटू बेचारा बिस्किट खाएगा, बिस्किट। हाँ पिल्लू, इसके दोस्त भी हैं यहाँ पे। सिंस अभी आपने बीच देख लिया है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपका इससे पैसा भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा। सो द थिंग इज़ कि जितनी भी बीचेस है हैवलॉक में, राधानगर हो गया, काला पत्थर हो गया, या और कोई भी बीचेस है, ये सारी ना 4 से 5 किलोमीटर के रेंज में ही है। तो आपको अगर टैक्सी सर्विस की बहुत ही ज़रूरत है, बिल्कुल आपको एसी ही चाहिए, हमसे नहीं होगा ड्राइव करना एंड ऑल, तो फिर दैट्स फाइन, आप उसको अपने पैकेजेस में इंक्लूड करा लो।
बट अदरवाइज़ मैं बाकियों से ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने पैकेजेस से, जो भी आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज बुक कर रहे हो, तो आप ना ये हैवलॉक या नील, इनमें से ना आप ये टैक्सी सर्विस हटा सकते हो। इससे आपका 3 से 4 हज़ार रुपये बच जाएगा। अगर आपकी और भी एक्सपेंसिव कोई ट्रैवल एजेंसी है तो उससे ज़्यादा भी बचेगा, क्योंकि ये एरिया ना बाइक में घूमने जैसा है। इट्स रियली सेविंग। और हर रिज़ॉर्ट के बगल में ना आपको स्कूटी ऑन रेंट मिल जाएगा, 500 रुपये, 600 रुपये। और अगर आप उनसे कहते हो कि हमें एक्चुअली 2 या 3 दिन के लिए चाहिए, तो वो शायद से और थोड़ा बहुत पैसा कम भी कर देंगे। हमने जो स्कूटी ली है इसका रेंट बस 500 रुपये था, 500 रुपये था एक्चुअली, बट हमने इसको 3 दिन के लिए बोला तो उन्होंने हमें वो 400 में ही दे दी। एंड स्कूटी ऑन रेंट लेने का फ़ायदा ये है कि आप अपने हिसाब से कभी भी निकल सकते हो। देखिए, यहाँ पे चीज़ें रात को या शाम को बंद हो जाती है, दैट्स फाइन, बट आप घूम सकते हो। घूमने के लिए काफ़ी सेफ़ है, कोई इशू नहीं आएगा। ट्रैवल एजेंसी से जब आप करते हो तो इशू ये आता है, आई मीन टू से टैक्सी का, कि उनके टाइमलाइंस काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं। वो बोलेंगे आपको कि मैडम आपको, सर आपको 5 बजे 5:30 बजे रेडी रहना होगा, कैब आ जाएगी, और उनके हिसाब से फिर आपको बीच पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और फिर वो आपको ले जाएंगे। जबकि जब बीचेस इतने पास है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कैब की। और सेकंड थिंग इज़ कि यहाँ पे बाइक पे घूमने जैसा माहौल है। अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और अभी हम खाने के लिए आए हैं। आज एक्चुअली संडे है, तो संडे का ध्यान रखिए कि ऑलमोस्ट पूरा मार्केट बंद होता है 4 बजे तक दोपहर के, या 5 भी बज सकते, 6 भी बज सकते। तो इनकेस अगर आपको कुछ चाहिए या घूमना है, खाना पीना है, तो आपको बहुत मिनिमल होटल ही मिलेंगे यहाँ पे जो शुरू रहेंगे, बाकी सब बंद होता है। तो हम अभी आए हैं ये मैंगो होटल, और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है प्रॉन्स मसाला, थोड़ी तवा रोटी। तो देखते हैं खाना कैसे होता है। उसके बाद में हम जाएंगे वापस रिजॉर्ट, क्योंकि बहुत धूप है, वहाँ पे चिल करेंगे, और बाद में 4 या 5 बजे के बाद ही निकलेंगे, क्योंकि मार्केट वैसे भी बंद है। और हम ट्राई कर रहे हैं कि स्नोकलिंग गॉगल्स अगर मिल जाते हैं तो हमें ना ये फालतू रेंट वेंट पे लेके स्नॉकलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब यहाँ पे आते हो, आपके पास अगर स्नॉकलिंग गॉगल होते हैं तो आप किसी भी बीच पे जाओगे तो आपको स्नॉकलिंग करने में बड़ी आसानी होगी। ये बुक करो, वो बुक करो, ये कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर रिजॉर्ट के बगल में उनका प्राइवेट बीच है। आप बस जा सकते हो और स्नॉकलिंग कर सकते हो, और आपका टाइम कैसे जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सो लेट्स सी कि अभी मार्केट कितने बजे खुलता है और क्या रेट है स्नॉकलिंग गॉगल्स का। अगर अच्छा मिल जाता है तो लेते हैं। तो सी यू। हाय गाइस, व्हाट्सअप। टुडे इज़ डे 4 और हम अभी भी हैं हैवलॉक में। आज स्पेशल डे, क्योंकि आज हम करने वाले हैं स्कूबा डाइविंग। कल हम जाएंगे नील के लिए, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे हूँ द फियरलेस डाइविंग इंडिया सेंटर। यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन होना है, जस्ट लाइक पे द प्राइस एंड ऑल। कल ही हमने इनसे बात कर ली थी। बहुत कम में होने वाला है स्कूबा डाइविंग, जितना कि एक बंदे का होता है उतने में हम 2 करने वाले हैं, बिकॉज इट्स ऑफ सीजन। सो यहाँ पे अभी हम उनको पैसा देंगे, सिलेंडर्स ऑलरेडी रखे हुए हैं, प्रेप करेंगे स्कूबा डाइविंग के लिए, और फिर स्कूबा डाइविंग के लिए निकल पड़ते हैं। मैं आपको और भी डिटेल्स बताऊंगा।
हे हाय व्हाट्सअप, आज है डे 5 हमारे अंडमान ट्रिप का और अभी हम हैं हैवलॉक आइलैंड पे। यहाँ से हमारी फेरी है नील के लिए 9 बजे की, थोड़ा टाइम है यहाँ पे वेट करेंगे। बट मीन वाइल लेट मी जस्ट शो यू द फेरी पॉइंट ऑफ हैवलॉक। मौसम काफ़ी खूबसूरत हो चुका है, हल्की हल्की बरसात हो रही है, गर्मी से राहत मिल रही है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे शिप्स होल्ड करती है और फिर पीछे साइड पे लगेज लोड होता है और आगे से एंट्री होती है, जैसे मैंने आपको पोर्ट ब्लेयर की फेरी पॉइंट पे दिखाया था। यहाँ पे रुकने के लिए कुछ शेड्स है, हार्डली एक नेस्कैफे का हट है। बस थोड़ा सा बाहर जाएंगे आप तो आपको डायरेक्ट टैक्सी मिलेगी और काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट मिल सकते हैं जहाँ से आप अपने अपने रिस्पेक्टिव रिजॉर्ट से होटल्स की तरफ जा सकते हो। सो दिस इज हैवलॉक फेरी पॉइंट फॉर यू गाइज। सच a beautiful weather. Stay tuned. एंड हमारी फेरी नॉटिका इज हियर। अब हम जा रहे हैं नील। सो द फेरी हैज जस्ट अराइव्ड। अभी जो अंदर बैठे लोग हैं वो बाहर निकलेंगे। विल पुट आवर लगेज, विल टेक अ सीट एंड देन विल गो टू नील। आई विल ऑल्सो गिव यू अ टूर ऑफ द नॉटिका फेरी फ्रॉम इनसाइड। सो स्टे ट्यून्ड। अभी सामान लोड हो रहा है। हेलो मैम, अभी हम जाएंगे अंदर। लेट मी शो यू व्हाट्स इनसाइड। So we are inside the ferry now. Let me give you an inside tour. These are our seats. यहाँ से नील हार्डली 1 घंटे की दूरी पर है। This is Nautica. It looks really cool from outside. It's raining outside. The view is amazing. This is how it looks. You can also upgrade your seats. Uh, there is one more way this side. It will give you a little heightened view. So we have reached Neil. Now we'll go back to our resort and stay tuned for next updates. Hey, what's up? We have reached Neil Island. टैक्सी आई थी, रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। चेक इन के लिए थोड़ा सा टाइम है, वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगा, मैं रूम्स भी दिखाऊंगा। स्कूटी का भी वेट कर रहे हैं। मैंने रिसेप्शन में पूछा तो दे आर सेइंग कि स्कूटी मिल जाएगा, थोड़ा इंक्वायरी करनी पड़ेगी। एज़ कम्पेयर टू हैवलॉक, नील थोड़ा सा सेक्लूडेड है। सो मे बी थिंग्स आर नॉट एज ईजी एज they were in Havelock, but let's see, let's explore. There are 2-3 beaches nearby. We'll go, we'll check, and let me give you more idea. So watch the blog. See you soon. बाइक में बोलिए बस ऐसे। तो यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट है। एक सीतापुर है, सीतापुर जो सनराइज पॉइंट है, और एक भरतपुर आपका इस साइड है। वहाँ पर वाटर एक्टिविटी, स्विमिंग वगैरह जो भी कुछ करना है आपको वो भरतपुर में। और एक लक्ष्मणपुर 1 है, 1 में सनसेट, लक्ष्मणपुर 2 में नेचुरल ब्रीच है कोरल्स का। टोटल 4 ही पॉइंट है। सामने में एक इधर पे रामनगर बीच है, अगर आपको टाइम मिलता है तो एक बार आप देख लीजिए बीच। सो अभी हम हमारे रूम की तरफ जा रहे हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी। अगर अब तक आप बने हो मेरे चैनल पे तो आई रियली रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करो, हमें इंस्टा पे फॉलो करो। और भी बहुत ही एस्थेटिक रील्स, इंफॉर्मेटिव रील्स डाली है हमने। प्लीज़ हेल्प अस ग्रो। हाँ, सो दिस इज इट। और यहाँ से मैं बीच देख सकता हूँ, गोरहाट बीच। चलिए रूम देखते हैं। ये रहा रूम। यस। हे,
बगल में शायद कुछ काम चल रहा है, उसका नॉइज है, बट शी इज हैप्पी विद द लॉन्ड्री। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आपको बता दूं, नील में जियो का नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। जो काम करता है वो है BSNL और एयरटेल ही। बाकी आप अगर अच्छे रिजॉर्ट में जाते हो, उनके पास वाईफाई अच्छा होगा, तो वो आपको वाईफाई का पासवर्ड दे देंगे एंड देन यू कैन कनेक्ट। हाय गाइस, हम पहुंच गए हैं नील आइलैंड के लक्ष्मणपुर उस नेचुरल ब्रिज पे जो कि काफ़ी फेमस है। सो दिस इज़ द नेचुरल ब्रिज, और इसकी खासियत यह है कि हल्का सा ट्रेक करना पड़ता है और आप यहाँ पे लो टाइड पे ही आ सकते हो। तो बेसिकली अभी बज रहे हैं 2, सो 12 से 2 या 3 के बीच में लो टाइड होती है, तभी आप इस ब्रिज के पास आ सकते हो। सेकेंड थिंग, ये जो मरीन लाइफ है इस पार्ट की, इट इज़ सो एग्जॉटिक, सो यूनिक। आई हैवंट सीन सच इन हैवलॉक और इधर एट पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे आपको विथ एवरी सिंगल फुटस्टेप यू कैन फाइंड 100 टाइप्स ऑफ मरीन लाइफ। आई रियली लाइक दिस प्लेस। आई विश आई कुड स्पेंड मोर टाइम, बट जैसे जैसे हाई टाइड होगा हमें ऐसे जाना पड़ेगा। सो मैं आपको ओवरऑल व्यू भी दिखा देता हूँ आइलैंड का। की खासियत ये है कि यहाँ पे ना सैंड बीचेस काफ़ी कम है, बट कोरल वाली इतने बीचेस है, मैं क्या बताऊँ। इट्स मोस्टली अबाउट कोरल। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चिल ऑन द बीच साइड। लेट मी शो यू द व्यू।